हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 16 की 16 चला है कि 17 की जो बाकी टॉपिक्स बचे थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ चुका था उसमें लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें अवतल उत्तल दोनों देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन। क्या देखेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन तो सेम जो डिफिनीशन हमारा जो दर्पण की है, ठीक है, सेम डिफिनीशन यहाँ पे भी रेखीय आवर्धन की है कि जो रेखीय आवर्धन होता है यहाँ पे कहेंगे लेंस द्वारा। ठीक है, वहाँ पे जो दर्पण द्वारा हो जाता था यहाँ पे हो जाता है लेंस द्वारा। लेंस द्वारा वस्तु का बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और बट्टे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन m से डिनोट करते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, और यही बराबर जो फार्मूला था -v/u सेम फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग दर्पण पढ़े होंगे, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेसन में। बस थोड़ा सी डिफरेंस है कि जो उसमें हमारे जो दर्पण में था अवतल लेंस की क्या थी? अवतल दर्पण में क्या था? अवतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन था वो माइनस हो रहा, वो निगेटिव था। यहाँ पे क्या हो जाता है? उत्तल लेंस का क्या हो जाता है? उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है वो हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो अवतल का जो बनने के प्रतिबिंब की कंडीशन है वो उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, जो अवतल दर्पण की जो होता है हमारा रेखीय आवर्धन माइनस होता है तो उत्तल लेंस का इसमें होता है। और जो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण उसका क्या था? रेखीय आवर्धन पॉजिटिव था। ठीक है, क्या था? पॉजिटिव था। और इसमें क्या होता है? अवतल लेंस की जो होती है आवर्धन वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो भी ऊपर बनता है और ये जो वस्तु है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? मूल बिंदु से ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से उत्तल लेंस की जो आवर्धन आती है वो नेगेटिव आता है और अवतल लेंस की जो आवर्धन आती है वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए, तो ये रहा रेखीय आवर्धन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लेंस की क्षमता। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं P से। किससे? P से। ठीक है, तो जो लेंस की क्षमता होती है इसको आप लोग समझाएंगे। कोई पूछे आपसे तो कहिएगा कि जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण लेंस द्वारा फैला, जो लेंस होता है जब भी प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ेगी तो लेंस या तो फैला देगा उसको या तो एक जगह एकत्रित कर देगा। ठीक है, तो लेंस की इस क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं इस प्रकृति को ही, यानी किसी प्रकाश की किरण को लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा अपसारित या अभिसारी कर देने की प्रकृति क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी उत्तल लेंस रहेगा तो क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को अभिसारी कर देगा। ठीक है, और यहीं यदि अवतल लेंस रहेगा तो क्या कर देगा? अपसारी कर देगा। क्या करेगा? अपसारी कर देगा, यानी फैला देगा। ठीक है, क्या करेगा? फैला देगा। तो इसी प्रकृति को, यानी लेंस की इसी प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, जिसको डिनोट करते हैं P से। और जो P होता है यह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई एक नियतांक लगता है। जैसे मान लीजिए K नियतांक लगा तो ये हो गया। जहाँ पे यदि K बराबर हम लोग 1 रखे तो क्या आ जाता है? P बराबर 1/f आता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आता है लेंस की क्षमता का, यानी P बराबर 1/f होता है। ये कब होता है? जब f किस में हो? मीटर में होगा तब ये होगा। यदि जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में हो जाए, किसमें? यानी जो f है वो किस में हो जाए? सेंटीमीटर में, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है P बराबर 100/f। क्या बन जाता है? 100/f। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से बस इतना ही है। समझ में आया इतना? कहेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को विचलित कर देने की प्रकृति ही या विचलित कर देने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को, लेंस हमारा 2 ही टाइप के हैं मेनली। तो ये जो है हमारा अभिसारी लेंस है, तो क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को
अभिसारित कर देगा, और ये है अपसारी लेंस, तो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, अपसारित कर देगा यानी फैला देगा। ठीक है, ये हो गया। लेंस का जो क्षमता होता है, जो P होता है, यानी लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, या फोकस दूरी घटाएंगे तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, इस व्युत्क्रम चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जैसे मान लीजिए K नियतांक है। यदि K का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाता है P बराबर 1/f। ये फार्मूला कब लगेगा, जो फोकस दूरी हो मीटर में होगी तब। ठीक है, और यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो P बराबर 100/f आ जाएगा, 100/f आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फोकस, ये जो इसका सिंबल की बात कर लें, ठीक है, कि किसका जो क्षमता है ऋणात्मक होगा, किसका धनात्मक होगा, तो जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी पे ही तो निर्भर कर रहा है लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की निगेटिव होती है। इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता है वो निगेटिव आती है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये, जिसको मैंने ब्रैकेट में कवर किया है, इन दोनों फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन मतलब कई सारे लेंस एक साथ मतलब रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी या उसकी क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े आप लोग, तो जो हम लोग का समांतर क्रम संयोजन होता है ना, और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों में। ठीक है, जैसे ये R1, ये R2 और ये R3 है, उसी तरह ये R1, ये R2 और ये R3 है। तो क्या निकालते हैं, समांतर के लिए निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालते हैं। ठीक है, और श्रेणी के लिए क्या निकालते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना। तो सेम कंडीशन जो है लेंसों के संयोजन पे भी है, बस क्या हो जाता है यहाँ पे जो फोकस दूरी होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, ये जैसे समांतर क्रम में संयोजन जो होते हैं प्रतिरोध उस हिसाब से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कई लेंस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो इसकी भी फोकस दूरी होगी वो F1 है, इसकी भी फोकस दूरी होगी F2 मान लेते हैं, और इसकी भी फोकस दूरी F3 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तुल्य फोकस दूरी होती है वो 1/F बराबर आता है इस वाले फार्मूले पे। ठीक है, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ठीक है, ऐसे निकाल देते हैं इसका तुल्य फोकस दूरी। और क्षमता कैसे निकालेंगे, तो श्रेणी क्रम वाले से, यानी इसकी क्षमता हो जाएगी, ये तो फोकस दूरी, इसकी क्षमता मान लीजिए P1 है, और इसकी क्षमता P2 है, और इसकी क्षमता P3 है, तो इसका जो तुल्य क्षमता यानी संपूर्ण क्षमता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला है, जब लेंसों का संयोजन करेंगे तो उसकी फोकस दूरी का फार्मूला ये है कि 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा n तक, अब जितना रख सकते हैं लेंसों को। ठीक है, और उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, उनकी अलग अलग क्षमता निकाल के सबको जोड़ देंगे तो उसकी तुल्य क्षमता निकल के आ जाएगी। समझ में आया इतना, चलिएगा। यहीं पे यदि ये जो लेंस है इनके बीच कुछ दूरी हो जाए, जैसे मान लीजिए जो लेंस के बीच की दूरी d हो जाए, इसको और इस लेंस को क्या करना है, संयोजित करना है, लेकिन इसके बीच क्या डिस्टेंस रखा जाए, जैसे मान लीजिए d रख दे रहे हैं दूरी। ठीक है,
तब इसकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाती है 1/f बराबर 1/f1, यानी इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है, तो हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फार्मूला किसके लिए, जब दो लेंसों के बीच की दूरी d होगी और उसको संयुक्त करें, उसकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करें, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमें पता है कि जो p बराबर होता है वो होता है 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है, तो 1/f की जगह पे हम p रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। तो हमें आ जाएगा कि जो p बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। क्षमता ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्षमता निकाल सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे p1 हो जाएगा, 1/f1 बराबर p1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/f2 बराबर p2 हो जाएगा, माइनस d/f1 इंटू f2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, f1 इंटू f2 कर सकते हैं। यहाँ से भी इसका वैल्यू रख सकते हैं, क्या, जैसे p बराबर होता है हमारा ना 1/f। ठीक है, तो f बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/p आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। तो इसके जगह पे 1/p1 रखेंगे तो p1 ऊपर चला जाएगा ना, तो यही फार्मूला बन जाएगा p बराबर p1 प्लस p2 माइनस ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा p1 इंटू p2 इंटू d। ये हमारा बन जाएगा फार्मूला कब, क्षमता के लिए। कब, जब इनके बीच की दूरी d हो जाएगी तब। तो दो लेंस हो और उनको संयोजित किया जा रहा है और इनके बीच कुछ दूरी रख दिया जाए, तो हमारा जो तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी उसका फार्मूला ये हो जाएगा, और जो तुल्य आपका क्षमता हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये दोनों फार्मूला, ये जितने यहाँ पे फार्मूले ब्रैकेट में किए गए हैं सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका लेसन ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद से इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इतना नोट करिए, फिर देखते हैं 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, जो उसका लेंस का उपयोग है और उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा उसे। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल कर रहा है आपसे कि उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। देखिए सेम जो आपका 15 लेसन में पहला क्वेश्चन था, यानी दर्पण में जो पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है आपका लेंस का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि दर्पण में जाहिर सी बात है कि जो अवतल दर्पण की बनने की, प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है वो उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, अवतल जो दर्पण की बनने की कंडीशन है प्रतिबिंब का, वो हमारा उत्तल लेंस की है। ठीक है, उत्तल लेंस की है। हमसे उत्तल लेंस के बारे में ही पूछ रहा है। क्या कर रहा है, उत्तल लेंस के बारे में ही पूछ रहा है। तो आप दर्पण में यानी अवतल दर्पण में कहाँ रखते हैं वस्तु को, तो उसका सेम आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। तो हमने बताया था, फिगर बना के भी आपको दिखाया था कि जो हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पे, जब वस्तु को रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे, यानी सी पे रखते हैं वस्तु को। ठीक है, सी पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, समान आकार का। ठीक है, ये दोनों लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पे। ठीक है, और वक्रता केंद्र तो हमारा लेंस में होता नहीं है, उस दूरी को हम लोग क्या करते, क्योंकि यहाँ पे जो वक्रता, ये हमारा एफ है ना, ये जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी, और ये जो दूरी है वो क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। और जो आर होता है वो क्या होता है, 2f के बराबर होता है। क्या होता है, 2f के बराबर। इसलिए हम लोग लेंस में क्या लिखते हैं उसको, c को, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है 2f के बराबर होती है, इसलिए हम उसे दिखाते हैं 2f से। किसे डिनोट करते हैं, 2f से। तो जब हम लोग 2f पे वस्तु को रखेंगे, ठीक है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा हो गया f1 यानी f डैश, ये हो गया हमारा f। मुख्य फोकस f होता है, f डैश प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस है मुख्य फोकस होता है। इधर भी होती है 2f डैश होता है और इधर भी होता है हमारा
2f, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र यानी 2f की दूरी पे, ठीक है, समझा रहे दर्पण के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे रखते थे तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता था, सेम आकार का ही बनता था। उसी तरह इस लेंस में भी, उत्तल लेंस में भी 2f की दूरी यानी वही वक्रता केंद्र ही हुआ, ठीक है। इतना पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ फोकस से जाएगा ना, ये कहाँ बनता है, ये हमारा 2f है, यहीं पे बनता है, ठीक है। वक्रता केंद्र पे ही बनता है, सेम लंबाई की, किस लंबाई की, सेम लंबाई की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, 2f पर, कहाँ पे, 2f पर, ठीक है, 2f पर यानी वक्रता केंद्र पे ही, ठीक है। दर्पण में क्या कहते हैं उसे, हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और लेंस में क्या कहते हैं, 2f कहते हैं। तो पहला का जो उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, कहाँ पे, तो 2f पे, 2f मतलब फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे, ठीक है। फोकस दूरी का दुगुना है ना, f क्या है हमारा, फोकस है, फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी है। f का मतलब 2 गुना, सॉरी 2 का मतलब 2 गुना, तो फोकस दूरी के दुगुने दूरी पे रखेंगे। आपका पहला कह रहा है ऑप्शन कि लेंस की फोकस दूरी पे, नहीं भाई, फोकस दूरी पे नहीं रखेंगे, अनंत पे चला जाएगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा, छोटा बनेगा। कह रहा लेंस की फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर, डी कह रहा लेंस की फोकस दूरी से आधे दूरी पे, तो क्या है यहाँ पे दोगुनी है ना, तो लेंस की फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे हम लोग रखेंगे, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है पहले का वो क्या है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। दर्पण के थ्रू आप लोग जब भी उत्तल लेंस की बात करें प्रतिबिंब के बनने की, तो आप लोग अवतल दर्पण का जो बनने की प्रतिबिंब की कंडीशन है उसको याद रखिएगा, ठीक है। सेम होता है इसका, बात समझ में आई है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी, ठीक है। तो पुस्तक लेंस से होगी, तो वो भी समझिएगा आप लोग, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, बहुत बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब उसको फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह लेंस में भी फोकस और यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है ना, सी हमारा क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो कह रहा है कि एक लेंस को पुस्तक पे छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बहुत बड़े दिखाई देते हैं। आपको जैसे ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है तो उसमें एक देखने को मिलता होगा आपको, लेंस मिलता है उत्तल लेंस, ठीक है। उसको देखने से ऐसे थोड़ा दूरी पे रख के पुस्तक को तो बड़ी बड़ी अक्षरें दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उस अक्षर को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा होता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे, तो F और प्रकाशिक केंद्र के बीच, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया है इसमें, दूसरे का, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसके किसके बीच, वो F व C के बीच, C के बीच रखेंगे, ठीक है, तब उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमारा अवतल दर्पण में कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब F व P के बीच रखते हैं, तभी तो इधर बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। तो सेम कंडीशन, जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो दूसरा में जो मैंने बताया F व C के बीच रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनता है, इसी साइड बनता है, बहुत काफी बड़ा बनता है। क्या बनता है, काफी बड़ा बनता है। तो चूंकि इधर ही बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी और बड़ा बनता है। तो कब बनता है, F व C के बीच रखा जाता है तभी, क्योंकि हम लोग दर्पण में भी पढ़े कि F व P के बीच रखते हैं वस्तु को तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेम कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की, किसका, अवतल लेंस का।
जैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वैसे उत्तल लेंस में बनता है। तो कब बनता है? एफ व सी के बीच रखेंगे तभी बनता है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो वास्तविक ही बनता है, उल्टा बनता है। आभासी बनता है तभी हमारा जो प्रतिबिंब है तभी सीधा भी बनता है, ठीक है, नहीं तो उल्टा ही बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनता है। तो इसका भी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी व एफ के बीच ही। तो कौन दिया है? सी व एफ के बीच, ठीक है। देखिए पहला करें वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पे हो, वस्तु एफ व 2f के बीच हो, ये भी नहीं होगा, वस्तु फोकस व प्रकाशी केंद्र के बीच, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी, यानी एफ व सी के बीच ही इसका भी करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, सी व एफ के बीच। बात इतना समझ में आई है? चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। तो अभी हमने बताया कि जब फोकस दूरी किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। तो जो उसकी क्षमता होती है वो क्या होती है? 100/f होती है, 100/f होती है। चूंकि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्या होती है? प्लस, यानी इसकी जो फोकस क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सारे चिन्ह के थ्रू दिए इसलिए मैंने चिन्ह लिख दिया प्लस का। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, P बराबर 100 प्लस 100/f, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चौथे का। बात समझ में ये? चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है कि मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम वो क्या होता है? हमारा P ही तो होता है। अभी ना हमने पढ़ा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं P से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लेंस की क्षमता, यानी पांचवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर देंगे, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसको नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।